छात्रों, कल हमने जो अध्यापन कार्य किया था वो पाठ नंबर 2 कक्षा 10 विषय हिंदी के पाठ नंबर तुलसीदास जी, जिनका 2 और 3 नंबर का पद था, उस पद का हमने हिंदी अनुवाद करके अध्यापन कार्य किया। आज हम 4 नंबर का और 5 नंबर का जो पद दे रखा है उन पदों का हम आज अध्ययन या अध्यापन कार्य करेंगे। तो देखिएगा, इसमें है कि कौशिक सुनो मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल गालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अब बुध असंकु, काल कौल होए छन माई, कहो पुकार थोरी मोरी नाई, तुम अट कहूँ जो चहूँ गुबारा, कह प्रताप बलु रोसु हमारा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, और तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मो तुम अपनी करनी, बार अनेक बात बहुबर, नहीं संतोष तो पुण्य कचुकम, जाने ऋषिरो के दोष दुख सम, वीर प्रति तुम धीर अछोवा, गारी देते न पावो सोवा, सूर समर करनी करे कहे न जनावे आपो, विद्यमान रन कायर को कायर कथे प्रताप सियावर रामचंद्र की जय। तो कहने का तात्पर्य है, क्या कहना चाहते हैं कि कौशिक सुनो, कौशिक यानी कि विश्वामित्र को कहा गया है। कौशिक किसे कहा गया है? कौशिक कहा गया है विश्वामित्र को। किसको कहा गया है? विश्वामित्र को। और आगे इसमें सुनो यानी कि सुनिए, मंद यानी कि मूर्ख, मंद यानी क्या है यहाँ पे? मंद यानी कि मूर्ख, मंद यानी कि मूर्ख। और आगे है यहू यानी कि यह, यहू, यहू यानी कि यह, ठीक है। और आगे है बालको, बालको यानी कि बालक। कौशिक सुनो मंद यह बालको यानी कि परशुराम जी ने कहा कि विश्वामित्र जो ये बालक हैं, सुनिए ये बालक अत्यंत क्या है? मूर्ख हैं। कुटिलु, कुटिलु यानी कि टेढ़ा, कुटिलु, कुटिलु यानी कि कोटिलु, कुटिलु यानी क्या होता है? टेढ़ा, यानी कि टेढ़े स्वभाव वाला। और आगे क्या कहा है? काल वश यानी काल के वश में होकर, निज यानी कि स्वयं का, निज, निज यानी कि स्वयं, निज यानी कि स्वयं या अपने। और आगे है कुल यानी कि वंश का, घाल को यानी कि नष्ट करने वाला है। घाल को, घाल का मतलब है नष्ट करने वाला। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि कौशिक सुनो मंद ये बालको, विश्वामित्र जी सुनिए बालक अत्यंत क्या है? मूर्ख है। और कुटिल यानी कि टेढ़ा है, यानी कि टेढ़े स्वभाव वाला है। काल वश यानी कि मृत्यु के वश में होकर, निज कुल यानी कि अपने वंश का क्या करने वाला है? घाल को अर्थात नष्ट करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश यानी कि जो ये सूर्य रूपी जो वंश है, जो किसके समान है? चंद्रमा के समान चमकता हुआ है, उसके ऊपर ये किसका कारण बन जाएगा? कलंकु यानी कि कलंक का, कलंको, कलंक का मतलब है कलंक, कलंक का एक कारण बन जाएगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा यहाँ पे परशुराम जी ने कहा। किससे? विश्वामित्र जी से। और आगे क्या है? निपट, निपट यानी कि अत्यंत, निपट का मतलब क्या है यहाँ पे? निपट, निपट यानी कि अत्यंत। अत्यंत क्या है ये? कि अत्यंत निरंकुश, निरंकुशु, निरंकुशु का मतलब होता है अनुशासनी, निरंकुशु, निरंकुशु, निरंकुशु का मतलब क्या है यहाँ पे? अत्यंत यानी कि अनुशासन हीन, अनुशासनहीन। और आगे इसमें अबूदु, अबूदु का मतलब मूर्ख, अबूदु
और आगे इसमें क्या है असंकु, और क्या है ये असंकु, असंकु का मतलब होता है निडर, यानी कि ये बालक अत्यंत अनुशासनहीन, मूर्ख और क्या है निडर है। काल कवलु होए छनमाई, कि काल कवलु यानी कि ये काल का ग्रास, अर्थात ये अभी मृत्यु का ग्रास होने वाला है, वो यानी कि हो जाएगा। छनमाई, छन यानी कि क्षण भर में, माई यानी कि क्षण माई का मतलब कि क्षण भर में। कहो पुकार खोरी मोनाई, कहो यानी कि कह देता हूँ, पुकार यानी कि पुकार कर, खोरी, खोरी यानी कि दोस्त, खोरी, खोरी का मतलब क्या है यहाँ पे दोस्त। फिर मुझे क्या है, मैं इस सभा में पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे क्या मत देना, कोई दोस्त ना यानी कि नहीं देना। और आगे तुम हट कहूँ जो चहो बारा, तुम्हें यानी कि तुम हट कहूँ यानी कि इसको रोक लो, ऐसा परशुराम जी कह रहे हैं किससे, विश्वामित्र जी से, कि जो यानी कि यदि, चाहूं, चाहूं यानी कि चाहते हो, चाहूं, चाहूं का मतलब चाहते हो, चाहूं का मतलब क्या चाहते हो। तो आगे है उबारा, उबारा का मतलब बचाना, उबारा, उबारा का मतलब क्या है यहाँ पे बचाना। अगर आप इसको बचाना चाहते हो तो तुम इससे कह दो, क्या कह दो कि या फिर इसको रोक लो, कहे, कहे यानी कि कह दो। प्रतापु यानी कि पराक्रम, प्रताप यानी कि पराक्रम, बलु यानी कि बल, रोसु यानी कि क्रोध, और हमारा यानी कि हमारे, कि अगर इसको मृत्यु से प्राप्त होने के लिए अगर इसको बचाना चाहते हो तो आप इससे हमारे बल यानी कि पराक्रम, प्रताप और क्रोध, इसके बारे में आप इसको क्या है बता दीजिए। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, लखन यानी लक्ष्मण जी ने, कहो यानी कहते हैं, मुनि यानी कि मुनिवर, आगे सुजसु, सुजसु यानी कि यश, सुजसु, सुजसु यानी कि यश कह दो या प्रसिद्धि कह दो, प्रसिद्धि कुछ भी कह सकते हो दोनों में से। आगे है तुम्हें अचत को बरने पारा, कि लखन जी कहते हैं ए मुनिवर, सुजुस तुम्हारा यानी तुम्हारा जो यश है उस यश का तुम ही यानी कि तुमने ही, अछत यानी कि रहते हुए, अछत, अछत का मतलब क्या है यहाँ पे, अछत का मतलब है रहते हुए, अछत का मतलब है रहते हुए क्या कर दिया है, को यानी कि कौन, वर्ण यानी कि वर्णन, वर्णे, वर्णे का मतलब क्या है यहाँ पे वर्णन, वर्णे का मतलब क्या है यहाँ पे वर्णन। और आगे है यहाँ पे पारा यानी कि कर पाना। तो लक्ष्मण ने कहा यानी कि परशुराम जी को उकसाने का कार्य कर रहे हैं, कहते हैं कि कहो कि लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण ने कहा कि तुम्हारे यश, यश तुम्ही यानी कि उसका तुम्ही ने, रक्षत यानी कि रहते हुए, वो यानी कि कौन, वर्ण यानी कि वर्णन, पाया यानी कि कर पाना, कि तुम्हारे यश का वर्णन तुम्ही ने कर दिया है और उसका वर्णन भी तुम ही कर सकते हो, यानी कि तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर पा रहा है। आगे इसमें अपने मुंह तुम आप निकरनी, अपने यानी कि अपने, मुंह यानी कि मुख से, तुम्हें यानी कि तुमने, आपने यानी कि अपनी, कर्म यानी कि कार्य, कि अपने मुंह से आपने अपने कार्य का क्या कर दिया है, बार अनेक बात बहुवर्णी, कि बार यानी कि बार, अनेक यानी कि अनेक प्रकार से, बात यानी कि प्रकार से, बहु यानी कि बहुत, वर्ण यानी कि वर्णन, कि आपने अपने कार्य का स्वयं अनेक बार या अनेक तरीके से, अनेक प्रकार से क्या कर दिया है, वर्णन किया है। न संतोष तो पुण्य कर चुका हूं, अगर इतना कुछ कह दिया है तो इतना कुछ कहने पर अगर आपको किसी प्रकार का कोई संतोष नहीं हुआ है तो पुनि, पुनि यानी कि फिर से, पुनि, पुनि यानी कि फिर से, पुनि यानी कि फिर से। और आगे क्या है इसमें कि कछु कहूं यानी कि कुछ कहना चाहते हो तो जनि ऋषि, जन यानी कि जानकर, ऋषि यानी कि क्रोध को, रोकी यानी कि रोक कर, दुस्सह यानी कि असहनीय,
दुस्सह का मतलब होता है असहनीय, दुस्सह, दुस्सह का मतलब होता है असहनीय, असहनीय। दुख सहूं यानी कि सहूं का मतलब होता है सहन कीजिए। तो यहाँ पे है कि भाई न संतोष तो पुण्य कच कहूं, इतना कुछ तो आपने कह दिया है, लेकिन कहने के बाद अगर आपको कुछ संतोष नहीं हुआ है तो आप क्या है, जने ऋषि रोग दोष दुख सहूं। तो आप दुख को रोककर या अपने क्रोध को रोककर जो असहनीय दुख है उसको सहन मत कीजिए, और कुछ कहना चाहो तो वो भी कह दीजिए। आगे वीर व्रत तुम धीर अछोवा, कि आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो, तुम तो क्या हो, धीर यानी कि धैर्यवान हो, और अछोवा यानी कि आप तो क्या हो, क्रोध नहीं करने वाले। और आगे गाली देत न पाव शोभा, कि आपसे मुख से ऐसे वचन, ऐसे अशब्द सुनते हुए अच्छा नहीं लगता है। कि गाली देत न पाओ शोभा, कि आपके मुख से इस प्रकार से वाक्य कहना अच्छा नहीं लगता है। सूर समर करनी करे, सूर यानी कि वीर, समर यानी कि युद्ध में, करनी यानी कि करते हैं, करई कहे यानी कार्य को करते हैं लेकिन कार्य के बारे में कभी नहीं कहते हैं। और नहीं जनावे आपो यानी कि अपने आप को युद्ध क्षेत्र में ऐसे वीर, पराक्रमी, शक्तिशाली, बलपूर्वक ऐसा कहते हुए वो नहीं जताते हैं कि मैं ऐसा हूँ, वो तो डायरेक्ट रणभूमि में जाकर अपने कार्य को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। विद्यमान रण पाए रखो, कि विद्यमान यानी कि सामने स्थित युद्ध क्षेत्र में, पाए यानी कि पाकर, रिपु यानी कि शत्रु, कायर यानी कि डरपोक, कति यानी कि कहते हैं, प्रताप यानी कि प्रताप के बारे में, कि जो क्या है डरपोक होते हैं, कायर लोग होते हैं, वो अपने शत्रु को सामने देखकर ही क्या करते हैं, अपनी बातों की डींगे हाँकना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात बढ़ चढ़कर अपने प्रताप के बारे में झूठा कहते हैं। ऐसा कार्य कौन करते हैं, कायर लोग। पराक्रमी या सूरवीर तो क्या करते हैं, वो तो डायरेक्ट युद्ध भूमि में जाकर और अपने कार्य को क्या करते हैं, सही भांति से उस कार्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ये आपका पद नंबर 4 कंप्लीट हुआ। पद नंबर 5 है कि तुम तो कालुहाक जन लावा, कि तुम तो, कालु यानी कि मृत्यु, काल किसे कहा गया यहाँ पे, मृत्यु को, काल किसे कहा गया यहाँ पे, मृत्यु को कहा गया है काल, कि तुम तो कालु, कालु यानी क्या है यहाँ पे, मृत्यु, और आगे है आग यानी कि बलपूर्वक, जनु लावा यानी कि आप तो मेरे लिए से लेकर आ रहे हो, अर्थात आवाज देकर पुकार रहे हो। बार बार मोई, मोई यानी कि मेरे लिए, लागी यानी कि लग रहे हो, बुलावा बुला रहे हैं। दूसरा पद है आपका, उसमें कहते हैं कि तुम तो कालुहाक जन लावा, कि तुम तो काल को बलपूर्वक मेरे लिए क्या कर रहे हो, बुला रहे हो। बार बार कोई लाके बुला, यानी बार बार उसे आवाज देकर मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, अर्थात इस प्रकार के लखन यानी कि लक्ष्मण जी के वचनों को, कठोर वचनों को सुनकर, परसु, परसु यानी कि परसा, सुधारी, सुधारी यानी कि अच्छी तरह से, सुधारी, सुधारी का मतलब क्या है यहाँ पे, अच्छी तरह से, सुधारी, सुधारी का मतलब है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से क्या किया है कि धरो, धारण कर यानी कि हाथ में, घोरा यानी कि भयंकर, कि अपना जो भयंकर जो वर्षा है उसको अच्छी तरह से अपने हाथ में क्या कर लिया है, संभाल लिया है। अब जनि देव दोष मोहि लोगो, कि अब यानी कि अब, जन यानी कि नहीं, दे यानी कि
देना, दोषो यानी कि दोष, मोह यानी कि मुझे, लोग यानी कि लोगों की सभा में बैठे हुए जितने राजागण हैं वो फिर मुझे अब किसी प्रकार का कोई दोष मत देना। कटुवादी अर्थात जो कड़वा बोलने वाला बालक है। बदजोगो, बदजोगो यानी कि मारे जाने योग्य हैं। बदजोगो, बदजोगो का मतलब मारे जाने योग्य है, यानी कि मारे जाने योग्य है। अर्थात एक कड़वा बोलने वाला बालक अब मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। और आगे है कि बाल बिलो के बहुत में बाचा, कि इसको बाल यानी कि बालक, बिलो की यानी कि जानकर या देखकर, बहुत यानी कि बहुत में यानी कि मैं, बाचा यानी कि इसको छोड़ दिया, कि अभी मैंने इसको बालक समझकर या देखकर इसको क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। ऐसा किसने कहा? ऐसा परशुराम जी ने कहा। अब यहू, अब यानी कि अब, यहू यानी कि यह, मर निहार यानी कि मरने योग्य, भा यानी कि हो गया, भा यानी कि हो गया, क्योंकि मरने योग्य हो गया है, अर्थात कभी मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। आगे इसमें कौशिक कहा क्षमो अपराधो, फिर विश्वामित्र जी ने देखा कि भाई स्थिति क्या है, अब खराब होने वाली है, ये परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो गए हैं, तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए क्या कहा कि कौशिक कहा क्षमा अपराधो, के विश्वामित्र जी कहा कि क्षमा अपराधो, विश्वामित्र जी ने कहा कि आप इसके अपराध को क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गण न साधु, कि जो बालक है, इस बालक के जो दोष हैं और जो गुण हैं, गणे गणे की गिनते हैं, गणही गणे का मतलब कि गिनते हैं, साधु यानी कि सज्जन लोग, यानी कि नहीं, कि जो बालक, इस बालक के गुण और दोषों को सज्जन लोग कभी नहीं गिनते हैं। अर्थात आगे है कि खर कुठार में अकुरण कोई, खर यानी कि ये पेना, तीखी धार वाला या तेज धार वाला कुठार, कुठार यानी कि फरसा, में यानी कि अपूरण, अपूरण का मतलब ये निर्दयी है, अपूरण, अपूरण का मतलब क्या बताया गया यहाँ पे, अपूरण का मतलब है कि निर्दयी, यानी जिसमें दया नहीं है। अपूरण, अपूरण का मतलब क्या है, निर्दयी है, क्या है ये, निर्दयी, यानी कि इसमें दया का भाव नहीं है। ऐसा है क्या, मेरा ये तीखी तेज धार वाला फरसा। और आगे अपराधी गुरुद्रोही, कि मेरे आगे यानी कि सामने अपराधी गुरुद्रोही, यानी मेरे गुरु का जो शत्रु है, जिसने ये अपराध किया है और ये ऐसे बोलता जा रहा है, तो ये अब मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। और ये क्या है, मेरे गुरु का अपराधी है, तो मैं इस निर्दय को क्षमा नहीं कर सकता। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, कि मैं बिना उत्तर दिए क्या कर रहा हूं, इसको बिना उत्तर दिए मारे मैं इसको छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक सील तुम्हारे, केवल कौशिक यानी कि विश्वामित्र जी, सील यानी कि स्वभाव, सील यानी क्या है यहाँ पे, स्वभाव, यानी कि आपके स्वभाव को देखकर ही मात्र में इसको मारे बिना या उत्तर दिए बिना क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। न ते यानी कि नहीं, यानी कि तो, यही यानी कि इसको, काट कुटार कटोरे, यानी कि मेरा तेज धार वाला जो ये फरसा है, इस फरसा से मैं अब इसको क्या कर देता, यही काट कर मृत्यु को प्राप्त कर देता। और गुरही, गुर यानी कि गुरु के, गुरही, गुरही, गुरही का मतलब है गुरु के, गुरु के, गुरु के क्या होता, गुरु उरी ऋण, उरीन, उरीन यानी कि ऋण से, उरीन, उरीन का मतलब है ऋण से, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। और आगे क्या है, ऋण से मुक्त हो, तो यानी कि हो जाता,
मृत्यु को प्राप्त कर देता। गाद सुनु कहे हृदय हंसी, कि गाद सुनु वही विश्वामित्र जी के लिए आया यहाँ पे, यानी कि कहते हैं हृदय हंसी यानी कि मन ही मन में हंसकर। मुनि है, मुनि यानी कि मुनिवर को, हरिये हरि हरे हरि हरि हरे का मतलब होता है हरा ही हरा, हरा ही हरा। अर्थात कहने का मतलब है कि ये मुनिवर हैं जो राम लक्ष्मण को क्या समझ रहे हैं, मात्र एक साधारण पुरुष ही समझ रहे हैं। आगे इसमें यानी कि मैं हरा ही हरा सूरज यानी कि दिखाई दे रहा है। अयम का कांड न हुक्मय अजो न बोझ अबोझ, अर्थात ये परशुराम जी इतने अज्ञानी या ना समझ हो गए हैं कि जो लोहे की खांड के समान बने हुए जो उनका शरीर है उसको ये मात्र क्या करना चाहते हैं कि मात्र गन्ने के रस के भांति समझकर इनको क्या कर देना चाहते हैं, इनको समाप्त कर देना चाहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि परशुराम जी को इनके मात्र प्रताप और बल के बारे में उनको क्या है, समझदारी नहीं है। अर्थात एक प्रकार से उनके बारे में जानकारी उनको नहीं है और ये मात्र उन दोनों को साधारण पुरुष की भांति ही समझ रहे हैं। ये आपका पद नंबर 5वां कंप्लीट हुआ। अब आगे का अध्यापन हम कल करते हैं, जो शेष बचेगा।